9 महीने बाद आखिर सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर धरती पर लौट आए हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से सकुशल वापस ले आया है। कैप्सूल ने सुरक्षित रूप से फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। कैप्सूल में सुनीता और बुच के अलावा 2 अन्य कॉस्मोनॉट भी सवार थे। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंक इस साल करीब 14,000 मैनेजर्स को नौकरी से निकालने जा रही है। कंपनी इस ले ऑफ के जरिए $2.1 बिलियन से $3.6 बिलियन तक की बचत करना चाहती है। कंपनी के इस फैसले के बाद ग्लोबल लेवल पर कंपनी का मैनेजमेंट वर्कफोर्स 13% घट जाएगा। हजारों लोगों को नौकरी से निकाले जाने के बाद मैनेजर्स की संख्या 1,57,070 से घटकर 91,936 रह जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ट्रंप ने पुतिन के सामने 30 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव रखा। दोनों देशों के बीच रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए बीते 2 महीने में चौथी बार चर्चा हुई। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कल भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से बातचीत शुरू हुई थी। बीजेपी ने संजय गुप्ता को प्रयागराज महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनियुक्त बीजेपी के महानगर अध्यक्ष संजय ने संभल और औरंगजेब के मुद्दे पर अपनी राय दी है। पार्टी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रयागराज लौटे संजय ने कहा, हम संभल और औरंगजेब जैसे विवादित मुद्दों को उछालने की बजाय विकास और राष्ट्रवाद की सोच के जरिए पार्टी को अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं बर्बाद हैं। लेकिन बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए संभल और औरंगजेब जैसे मुद्दे उछालती है। बीजेपी सरकार में यूपी में हत्या, लूट और अपराध चरम पर है। सत्ता के संरक्षण में दबंगों, अराजक तत्वों और अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। बीजेपी सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रही है। कानपुर देहात में शिवली इलाके के फतेहपुर गांव निवासी प्रियांशी ने लव मैरिज नहीं होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले प्रियांशी ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हुई। मामला गुप्त रखने के लिए प्रियांशी के परिजनों ने शव को बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने लड़की के माता पिता समेत परिवार के 6 लोगों को हिरासत में लिया है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, शिरीन और डीनना जीजी भाई के साथ रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। शिरीन और डीनना दिवंगत रतन टाटा की सौतेली बहनें और नोएल टाटा उनके सौतेले भाई हैं। मौजूदा ट्रस्टी प्रमित झावेरी और डेरियस खम्बाटा ने उनकी नियुक्तियां की हैं। वहीं RR शास्त्री और जमशेद पोंचा को भी बोर्ड का नया मेंबर बनाया है। उधर खम्बाटा ने RTET से इस्तीफा दे दिया है। रेप केस में 30 जनवरी से सीतापुर की जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को CJM कोर्ट ने जमानत दे दी है। कल BNS की धारा 69 में जमानत याचिका पर CJM गौरव प्रकाश के कोर्ट में सुनवाई हुई थी। राकेश राठौर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता VK सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा था। बता दें कि राकेश राठौर पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक रेप करने का आरोप लगाया था। BGT में हार के बाद BCCI ने इंडियन क्रिकेटर्स के लिए सख्त नियम बनाए हैं, जिनमें विदेशी दौरों पर खिलाड़ियों को अपने परिवार के साथ रहने की समय सीमा भी तय की गई है। इस बीच पूर्व इंडियन क्रिकेटर कपिल देव ने विदेश दौरों पर खिलाड़ियों के साथ परिवार को रहने देने की वकालत की है। उन्होंने कहा, हर किसी को परिवार की ज़रूरत होती है। खिलाड़ी खुद परिवार और टीम में संतुलन बनाएं।